सुकेशी का नरक देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न, ऋषियों का उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेशी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन नरकों में लोग किस कर्म से और कैसे जाते हैं, यह आप लोग बताएं। इस विषय को जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषिगण बोले, सुकेशी, मनुष्य अपने जिन जिन कर्मों के फल भोग करने के लिए इन नरकों में जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो। जिन लोगों ने वेद, देवता एवं दुष्ट जातियों की निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते, और जो गुरुओं की निंदा करते हैं तथा यज्ञों में विघ्न डालते हैं, जो दाताओं को दान देने से रोकते हैं, वे सभी उन वर्णित हो रहे नरकों में गिरते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, स्त्री, पुरुष, सुहादर भाई, स्वामी सेवक, पिता पुत्र और आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगाते हैं, तथा जो अधम व्यक्ति एक को कन्या देकर पुनः दूसरे को दे देते हैं, वे सभी यमदूतों द्वारा नरकों में आरे से दो भागों में चीरे जाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों को संताप देते, चंदन और खस की चोरी करते और बालों से बने व्यंजनों चमड़ों को चुराते हैं, कर्म भस्मिकता नामक नरक में जाते हैं। जो देव या पितृ श्राद्ध से निमंत्रित होकर अनंत भोजन करता है, उस मूर्ख को नरक में तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े बड़े नरक पक्षी पकड़कर दोनों ओर खींचते हैं। जो तीखे वचनों के द्वारा चोट करते हुए साधुओं के हृदय को दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचों से कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य साधुओं की चुगली निंदा करता है, उसकी जीभ को वृष तुल्य चोंच और नख वाले कुएं खींचते हैं। जो उद्धत लड़के अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे पीप, विष्ठा और मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरक में नीचे की ओर मुंह करके डुबाई जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए हुए व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एवं माताओं को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष पर्वत तुल्य शरीर एवं सूची सदृश मुख वाले होकर भूख से व्याकुल रहते हुए दूषित रथ एवं पीप का सार भक्षण करते हैं। हे राक्षसराज, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जो समान रूप से भोजन नहीं कराते, वे विट भोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाहने वाले को देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते, अकेले भोजन करते हैं, वे श्लेषम भोजन नामक नरक में जाते हैं। हे राक्षस, जो उच्चितावस्था में झूठे रहते हुए गाय, ब्राह्मण और अग्नि को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर तप कुंभ में डाले जाते हैं। जो उचित अवस्था में स्वेच्छा से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को देखते हैं, उनके नेत्रों में यमदूत अग्नि जलाते हैं। जो मित्र की पत्नी, माता, जेठ भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों को पैर से छूते हैं, उन मनुष्यों के पैर खूब जलते हुए बेड़ी से बांधकर उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है, जहां वे घुटनों तक जलते रहते हैं। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी एवं मांस का भोजन करते हैं, उनके मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। जो पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निंदा सुनते हैं, उन नीच मनुष्य के कानों में धर्मराज के किंकर अग्निवन लोहे की कीलें बार बार ठोकते रहते हैं। जो प्याऊ, पोसार, देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सभा, मठ, कुआं, बावली एवं ताड़ाक को तोड़कर नष्ट करते हैं, उन मनुष्यों के विलाप करते रहने पर भी भयंकर यम किंकर तुक्षण छुरियों द्वारा उनके चमड़े उधेड़ते हैं, उनकी देह में चर्म को काट कर पृथक करते रहते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सम्मुख मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, उनकी गुदा से कोई उनकी आंतों को नोच नोच कर काटते हैं। जो दुर्भिक्ष, अकाल एवं विलप के समय अकिंचन पुत्र, भृत्य एवं कलत स्त्री आदि बंधु वर्ग को छोड़कर आत्म पोषण करता है, वह यमदूतों द्वारा श्रय भोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो रक्षा के लिए शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वह मनुष्य बंदी गृह रक्षक यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए यमपीड़ नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग
ब्राह्मणों को कुकर्मों में लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं। वे पापी मनुष्य शिलाओं पर पीसे जाते हैं और अग्नि, सूर्य आदि द्वारा शोषित भी किए जाते हैं। जो धुरहर को चुरा लेते हैं उन्हें बेड़ी लगाकर भूख से पीड़ित एवं सूखे तालु और होठों की अवस्था में वृषकासन नामक नरक में गिराया जाता है। जो पर्वों में मैथुन करते तथा परस्त्री संग करते हैं उन पापियों को वृत्त कीलों वाले शाल्मली का विवशता से आलिंगन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा नीम आसन पर बिठाकर अध्ययन करता है उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापक को सिर पर शिला वहन करनी पड़ती है। जो जल में मूत्र, कफ एवं मल का त्याग करते हैं उन्हें दुर्गंधयुक्त विष्ठा और पीप से पूर्ण विनमूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो इस संसार में श्राद्ध के अवसर पर अतिथि के निमित्त तैयार किए गए पदार्थों को परस्पर भक्षण कर लेते हैं उन मूर्खों को परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। जो वेद, अग्नि, गुरु, भार्य, पिता और माता का त्याग करते हैं उन्हें यमदूत गिरि शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। जो विधवा से विवाह कराते, अविवाहिता कन्या को दूषित करते एवं उक्त प्रकारों से उत्पन्न व्यक्तियों की संतानों के यहाँ श्राद्ध में भोजन करते हैं उन्हें कृमि तथा पिपीलिका का भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण, चंडाल और अंतजोर से दक्षिणा लेते हैं उन्हें तथा उनके यजमान को पत्थरों में रहने वाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। राक्षस जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करते एवं घूस लेते हैं उन्हें वृक्षभक्त नामक नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार सोना चुराने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्यपी, गुरु पत्नीगामी, गाय तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं स्त्री तथा बालक को मारने वाले, मनुष्य तथा गो, सोम एवं वेद का विक्रय करने वाले, दम्भी, टेढ़ी भाषा में झूठी गवाही देने वाले तथा पवित्रता के आचरण को छोड़ देने वाले और नित्य एवं नैमित्तिका कर्मों के नाश करने वाले द्विजों को महारौरव नामक नरक में रहना पड़ता है। उपयुक्त प्रकार के पापियों को 10,000 वर्ष तामिस्त्र नरक में तथा उतने ही वर्षों तक अंतामिस्त्र और असिपत वन नामक नरक में रहने के बाद भी उतने ही वर्षों तक घटियन तथा तपकुंभ में रहना पड़ता है। जिन भयंकर रौरव आदि नरकों का हमने तुमसे वर्णन किया है वह सभी लोग निंदित कृतघ्नों को बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, पर्वतों में हिमालय, अस्त्रों में सुदर्शन, पक्षियों में गरुड़, महान सर्पों में अनंतनाग तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा, जल में उत्पन्न होने वालों में कमल, देव शत्रु दैत्यों में महादेव के चरणों का भक्त और क्षेत्रों में जैसे कुरु जांगल और तीर्थों में पृथुदक है। जलाशयों में उत्तर मानस, पवित्र वनों में नंदनवन, लोकों में ब्रह्मलोक, धर्म कार्यों में सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञों में अश्वमेघ, छूने योग्य स्पर्श सुख वाले पदार्थों में पुत्र सुखदायक है। तपस्वियों में अगस्त, आगम शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है। जैसे पुराणों में मत्स्य पुराण, संहिताओं में स्वयंभू संहिता, स्मृतियों में मनुस्मृति, तिथियों में अमावस्या तथा विषयों अर्थात मेष और तुला राशि में सूर्य के संक्रमण संक्रांति के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। जैसे तपस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप और निषेध करने वाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ है। एवं जैसे धानों में शाली, दो पैर वालों में ब्राह्मण, चौपाइयों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों में जाति चमेली, नगरों में काशी, नारियों में रंभा और आश्रमों में ग्रस्त श्रेष्ठ है। जैसे सतपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्य देश, फलों में आम, मुकुलों में अशोक और जड़ी बूटियों में हरित की श्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्रेष्ठ वस्तु में दुग्ध और वस्त्रों में रुई के कपड़े श्रेष्ठ हैं। निशाचर जैसे कलाओं में गणित का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाखों में मकोए, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़, कमल सरोवर में पंपासर, बनेले जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ है। जैसे सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती,
गौ में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दूसरा कठिन एवं भयंकर नरकों में निर्पातन वैतरणी प्रधान है। उसी प्रकार निशाचरेश पापियों में कृतज्ञ प्रधानता पापी होता है। ब्रह्मत्या एवं गोहत्या आदि पापों की निवृत्ति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतज्ञ का करोड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 12वां अध्याय समाप्त हुआ।